मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानं सुप्रतानं स्थिरचरणिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्। भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि विष्णोद्भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राच्य भोगान् स्थविष्टान्। पश्चात्तान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वान्मेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसो नस्तुर्यः। हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन मुंबई में स्वाध्याय सत्र में उपस्थित है। मांडुक्य उपनिषद चल रहा है। पहला प्रकरण है। द्वितीय मंत्र हम लोग देख रहे थे, 28 पृष्ठ में है। सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। पहले सब कुछ ओंकार ये है ये बताया, और अब सब कुछ क्या है? एतद् ब्रह्म। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म है। सर्वं खलुदं ब्रह्म नहीं नानास्ति किंचन। सब ब्रह्म है। तो लगता है कि ब्रह्म व्यापक है तो कहीं दूर होगा, नजदीक तो नहीं है। इसलिए श्रुति तुरंत बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। जो अपना आत्मा है वही ब्रह्म है। और फिर सो अयम आत्मा चतुष्पाद। पहले जो परोक्ष रूपी ब्रह्म था वो अपरोक्ष आत्मा ही ब्रह्म है, और अपरोक्ष जो ब्रह्म आत्मा है वही आत्मा चतुष्पाद। वह आत्मा 4 अवस्था वाला है। 4 पाद बोल दिया तो पाद का अर्थ होते हैं अवस्थाएं। पाद में हमारे तरफ कोई चरण नहीं है, पाद नहीं है, पाँव नहीं है। 4 वह अवस्था वाला है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, इसको बोलते हैं 4 पाद। अब इन 4 पादों के ऊपर भाष्य में हम लोग देख रहे थे, भाष्य प्रारंभ हुआ था। सर्वम ही एतद् ब्रह्म इति प्रतीक दे दिया।
श्रुति का मैंने दूसरे मंत्र का प्रतीक दे दिया। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, एतद् सर्वम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। इसके ऊपर भगवान भाष्यकार बोलते हैं सर्वम यद उक्तम ओंकार मात्रम इति तद एतत् ब्रह्म। सर्व मैंने कौन, किसको सर्व बोला जाएगा? बोलते हैं यद उक्तम, कहाँ का? ओंकार मात्रम उक्तम, जो ओंकार मात्र ही सब कुछ हो गया। क्योंकि दो प्रकार का जगत है, एक शब्द जगत और एक अर्थ जगत। शब्द जगत, अर्थ जगत, ये दो जगतों में शब्द जगत को अभिधान बोलते हैं, अर्थ जगत को अभिधेय बोलते हैं। शब्द को वाचक बोलते हैं, अर्थ को वाच्य बोलते हैं। शब्द को शब्द भी बोलते हैं और इसको शब्दार्थ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये नाम है और ये रूप है। नाम और रूपात्मक जो भी हमारे इंद्रियों के विषय हो रहे हैं, नाम रूपात्मक जगत, इनका नाम है सर्व। कई सर्व शब्द से अपने घर में रहते हैं, चलो सब लोग, तो जितने अपने घर में उतने को बोलते हैं सब, या इधर जितने सब भाई सब आ जाना, तो ये सीमित सर्व हो गया। लेकिन यहाँ सर्व पद का अर्थ नाम रूपात्मक जो जगत है, शब्द और शब्दार्थ रूपी जो जगत है, तो जो अर्थ रूपी जगत शब्द में समाहित है और शब्द जो जगत है और वो मात्रा ओंकार में समाहित है। तो इस प्रकार सब कुछ ओंकार मात्र ही कहा गया है। ओंकार के अलावा कुछ भी हाई नहीं है। और जो ओंकार मात्र से सब कुछ बोलने के बाद में इसका मतलब अर्थ जगत हो या शब्द जगत हो, नाम रूपात्मक जितना भी ये प्रपंच है, 5 महाभूतों से बना हुआ है, जो भौतिक है, इसका नाम हो गया सर्व। अब ये सर्व क्या है? तद एतद ब्रह्म, जो सब कुछ है, नाम रूपात्मक 5 महाभूतों से बना हुआ, ये सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। अब ये सब कुछ कैसे ब्रह्म है? तो ऊपर से इसका अर्थ भी तुरंत समझ सकते हैं, क्योंकि जगत में नाम रूप ये भौतिक है, माया के है, और उसमें अस्तिवादी प्रिय परमात्मा के है, सच्चिदानंद की है, सच्चिद आनंद और नाम और रूप। तो इस प्रकार बोला जाएगा कि हमें ब्रह्म दिखता नहीं है, सब कुछ दिखाई देता है। हम लोग सब कुछ देखते हैं, इसका मतलब है कि 5 महाभूतों से बने हुए नाम रूपात्मक जगत को हम लोग देखते हैं, और नाम रूपात्मक जगत को देखने के लिए उसी 5 महाभूतों से बने हुए सत्व अंश से जो ज्ञानेंद्रिय हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से उनको देखते हैं, अनुभव करते हैं। क्योंकि देखने वाले भी इंद्रिय हैं, दिखाई देने वाले 5 महाभूतों से बने हुए हैं। तो इंद्रिय हो चाहे नाम रूपात्मक जगत हो, ये सब भौतिक ही है, इसलिए सब कुछ भौतिक ब्रह्म है। अब तच्च ब्रह्म परोक्षाधीतम प्रत्यक्ष तो विशेषेण निर्दिश्यते अयम आत्मा ब्रह्म इति। तत् का अर्थ होता है वह ब्रह्म है। अब वह ब्रह्म है तो उस ब्रह्म को परोक्ष रूपेण कहा, क्योंकि दूरवृत्ति है, आंखों का विषय नहीं। आंखों को जो विषय होता है, इंद्रियों का विषय होता है, इंद्रियों को गोचर होता है, इंद्रियों को प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियों के माध्यम से समझ में आता है, उसको बोलते हैं
अपरोक्ष, और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है, इंद्रियों के द्वारा समझ में नहीं आता है, उसको हम परोक्ष बोलते। स्वर्ग है ऐसा हम बोलते, क्योंकि स्वर्ग भी नरक भी शास्त्रों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है, और ये शास्त्र पुराण आप्त वचन है, शब्द प्रमाण है, इसलिए हम उनको मानते हैं। दिखते नहीं है तो दिखते नहीं है तो क्या नहीं है, क्या है? इतना है कि दिखते नहीं है, हमारे इंद्रियों के लिए वे विषय होते नहीं है, होने पर भी नहीं दिखना, इसका नाम है परोक्ष उनका ज्ञान हो गया। अब ब्रह्म परोक्ष के माध्यम से कहा गया, बोलते हैं प्रत्यक्ष तो विशेषण निर्दिश्यते। अब प्रत्यक्ष रूप से माने अपरोक्ष रूप से दिखाते हैं। जो सब कुछ ब्रह्म बोल दिया ये तो परोक्ष ठीक है, तो सब कुछ एतद बोलने के बाद में ये नजदीक होता है। एतद बोलने पर यह इदम एतद आदस और तत् वो परोक्ष, तत् माने वह, आदस माने भी वो होता है, आदस का असो बनता है, इदम का अयम बनता है, एतद ये जो है परोक्ष माने साक्षात, परोक्ष का अर्थ है दृष्टिगोचर हो, परोक्ष हो। प्रत्यक्ष तो विशेषण निर्दिश्यति निर्देश करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्मेति, अयम ये अपरोक्ष हुआ, क्योंकि अयम का अर्थ होता है यह, इदम मन यह, और अयम और भी उसी का इदम का अयम बोलते हैं, मतलब एकदम नजदीक, एकदम नजदीक को अयम बोलाता है, इदम बोलाता है, ये तो बोला जाता है। इसलिए जो आत्मा है वही ब्रह्म है। अब वो आत्मा ब्रह्म है तो उस आत्मा की क्या विशेषता है? ठीक है, वह जो ब्रह्म ब्रह्म परोक्षता, वह परोक्ष ब्रह्म ही अब अपरोक्ष है। किस रूप में अपरोक्ष है? सभी के आत्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, तो सभी के हृदय में रहने वाला जो आत्मा, वह आत्मा ही ब्रह्म है। फिर उसका क्या स्वरूप है आत्मा का? तो श्रुति बताते हैं, अयम इति चतुष्पात्वेन प्रविभज्यमानं प्रत्यक आत्मतया अभिनयेन निर्दिश्यते अयम आत्मा। मूल में अयम आत्मा ब्रह्म, जो ये आत्मा है, मैंने चतुष्पाद वाला जो आत्मा है, तो पहला आत्मा का स्वरूप क्या है, फिर उसके चार पैर क्या है। बोलते हैं कि अयम इति, ये इस शब्द के द्वारा, अयम इस शब्द के माध्यम से चतुष्पात्वे माने चार पाद रूप से प्रविभज्यमानम विभाग किया जाता है। ऐसा जो प्रत्यक आत्मा है, उस प्रत्यक आत्मा का अभिनय निर्दिश्यते, अभिनय से निर्देश करते हैं। अभिनय का अर्थ होता है जो हमें अपेक्षित व्यक्ति होता है उसके लिए उंगलियां निर्देश करते हैं, कोई वस्तु अपेक्षित होते हैं उसके लिए अपना हाथों से निर्देश करना, ये अभिनय। पहले मूक नाटक होते थे, पिक्चर भी पहले मूक निकले, और उसी के केवल उनके हाथ पैर हाव भाव इसी के माध्यम से पता चलता था। नाटक में बोलते नहीं थे, केवल उंगलियां निर्देश करते थे। और आज भी आप लोग जानते हैं, जो मूके होते हैं, बहरे होते हैं, वे अपने आंखों से ही लिपि का ज्ञान करा देते हैं, एक दूसरे जानते भी है, बड़े बड़े वो ज्ञानी भी है, उनके एक्सपर्ट होते हैं, केवल हाथ से निर्देश करने से पता चल जाता है। तो इसी प्रकार जो अभिनय करना, उसका नाम है यहाँ पर अयम आत्मा रूप से एकदम प्रत्यक्ष। कौन आत्मा है, कौन आत्मा है? अरे दूसरा कोई आत्मा नहीं है, ये आत्मा अपनी छात्री की छाती के तरफ हाथ आता है, निर्देश किया जाता है, इसको बोलते हैं अभिनय। अभिनय का अर्थ इतना ही है
कि अपना दिग्दर्शन करने के लिए, ज्ञान कराने के लिए अपना हाथों के द्वारा, आंखों के द्वारा आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े जो घरों में कोई मेहमान आदि आते हैं तो उनका स्वागत कैसा हो, कैसा करे, उनके हाव भाव से, केवल हाथों के इशारों से उनके सेवक लोग करते हैं। किसको चाय देना है, किसको कॉफी देना है, किसको नाश्ता देना है, किसको क्या क्या देना है, केवल उनके इशारे मात्र से, बोलने की जरूरत नहीं है। आइए आइए बैठिए बैठाते भी है और इधर हाथ का इधर उधर कर देते हैं तो अपना जानने वाले जानते हैं और उसके अनुसार उनका स्वागत भी होता है। इसको बोलते हैं अभिनय, केवल थोड़े से दिग्दर्शन मात्र से अभिनय। और बड़े बड़े नाटक में जो रोल अदा करते हैं, हीरो हो, खलनायक हो, इन सभी को क्या बोलते हैं? अभिनय कर रहे हैं। अभिनय करने वाले को अभिनेता बोलते हैं। और ये अभिनय का अर्थ एक प्रकार का झूठा ही है, किंतु अपने अर्थ को तो निर्देश करता ही है। चलिए, अभिनय निर्देशति अयम आत्मा इति। प्रत्यक, प्रत्यक का अर्थ होता है भीतर, एक प्रत्यक और एक बाहर। परांच खाणी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मनः कश्चित् धीरा आवृतचक्षु आत्मानं ऐक्षत। ब्रह्मदेव ने कठोपनिषद की श्रुति पर अंची मानी प्राग मानी बाहर और प्रत्यक मानी भीतर। जो प्रत्यक आत्मा है, भीतर अंतर आत्मा है, उस आत्मा को उंगली निर्देश करके बोलते हैं कि ये आत्मा है। और वह आत्मा कैसे है? चार पैरों से विभक्त किया गया है, चार पाद उनके है। ये हो गया अयम इति चतुष्पात्वेन प्रविभज्यमानम, चार पैर से विभाग करते हुए। प्रत्येक आत्मा विनयन, जो अपना अंतरात्मा है उसको हाथ के द्वारा निर्देश करके बताते हैं अयम आत्मा। ये अयम अय आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। जो आत्मा ब्रह्म है और वह चार पैर वाला है। स्वयं आत्मा ओंकार अभिधेय परापरत्वेन व्यवस्थित चतुष्पाद कार्शापणवत् न गौर इति, गौर इव इति, गौहु इव इति। देखिए, स्वयं आत्मा ओंकार अभिधेय, जो ओंकार अभिधेय, ओंकार नाम से पहले सर्वम ओंकार इस प्रकार बोल दिया। और ओंकार ये नाम है और ब्रह्म उसका क्या है? वाच्य। अभिधेय को बोलते हैं वाचक। ओंकार अभिधेय माने ओंकार जिसका नाम है। जैसे ब्रह्म का नाम क्या है? ओंकार। ब्रह्म क्या हो गया? वाच्य हो गया। वाचक कौन हो गया? ओंकार हो गया। इसलिए तस्य वाचकः प्रणव तस्य वाचकः, उस ब्रह्म का, तस्य माने उस ब्रह्म का, वाचक है प्रणव। वाचक कहिए, नाम कहिए, अभिधेय अभिधान कहिए, एक ही है। यहाँ अभिधेय का अर्थ नाम ही नहीं, नाम बोलते हैं ना, किम अभिधेयम भवता। संस्कृत में आपका नाम क्या है ऐसा पूछने के लिए किम नाम देह ऐसा बोलते, किम अभिधेयम, क्या आपका नाम है। यहाँ जहाँ ओंकार अभिधेय शब्द से कहा गया है, माने यह नाम के रूप में अभिधेय है, ना कि नामी, ना कि अर्थ। यहाँ अभिधेय का अर्थ हो गया वाचक, जो शब्द हो गया, शब्द का अर्थ नहीं। तो ओंकार रूपी जो नाम है, उस नाम से पर अपरत्वेन व्यवस्थितः अयम आत्मा ओंकार, जो पर और अपर इन दोनों रूप से व्यवस्थित है। पर का अर्थ होता है कारण, अपर का होता है कार्य। इसी को कार्य कारणात्मक, जितना भी ये संसार है, ये सभी के सब व्यवस्थित है। किस रूप से? ओंकार नाम से कहा जाने वाला अभिधेय नाम से। ओंकार नाम पहले कहा ना, सर्वम ओंकारम एव ओम इति तत्सर्वम, ये ओम ही सब कुछ है। ऐसा जो सब कुछ ओम है, उसी को बोल दिया ओम। पर भी है, अपर भी है,
पर का अर्थ होता है अधिक देश में रहने वाला, कारण के रूप में हो गया, अपर के अर्थ में कार्य हो गया, परिचिन्न हो गया। इस प्रकार जो व्यवस्थित रूप से रहने वाला है वो कौन है? सो अयम आत्मा, वह जो ब्रह्म है यही आत्मा है। और वह आत्मा चतुष्पाद, चार पैर, कैसे चार पैर वाला है? कार्षापणवत। कार्षापण, पहले 1 रुपए चलता था, आज भी 1 रुपए चलता है, कहीं कहीं 1 रुपए बंद भी हो रहा है, लेते नहीं है। वाराणसी में आदि जो 1 रुपए के सिक्के बिल्कुल लेते नहीं है, कई विशेष जगह पर लेते हैं, सामान्य रूप से बना रखते हैं। लेकिन 1 रुपए में 4 चौवानी होती थी। पहले हम लोगों ने 1 पैसा भी देके, वो 1 पैसा एल्यूमिनियम का भी देके और तांबा का भी दे, क्या ताम्र, वो भी देखे। और 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसे तो अभी अभी चलते थे, देखे लोगों ने। 20 पैसा भी था, 50 पैसा, अभी आज भी 50 पैसा चौवानी तो होती है। तो ये 4 चौवानी का 1 रुपए होता है। तो ये जैसे 1 रुपए में 4 चौवानी होती हैं, अभी 1 रुपए नीचे है मान लीजिएगा और 4 चौवानी ऊपर है। तो 1 रुपए के भीतर 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा और 100 पैसा। ये 100 पैसा नीचे 1 रुपए रख दीजिएगा और 1 रुपए में आप कितने हैं? 25 पैसा भी उसमें पड़ा हुआ है, 50 भी पड़ा हुआ है, 75 भी पड़ा है और 100 भी पड़ा हुआ है। मैंने 1 सिक्का है और 1 सिक्के के 4 भाग हो गए। जैसे 1 लीटर दूध आप लेते हैं तो पाव पाव बोलने पर 4 जगह पे आप रख सकते हैं। 1 किलो भाजी लेते हैं तो पाव पाव किलो ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो एक ही आत्मा के 4 विभाग हो गए, 4 विभाग। इसलिए यहां बोल दिया गौहु यो इति न इधर लेना है, वहां कार्षापण वत है, वो न हो गया आगे न को देकर तस्मात् मुट अचो एक सूत्र के द्वारा न होता है। अनुनासिको वह आगे अनुनासिक है तो पूर्व का यर को भी अनुनासिक होता है, पणवहा न बने, ठीक है, अनुनासिक। तो कार्षापण वत, एक सिक्के में जैसे 4 चौवनी होती है, इसी प्रकार एक आत्मा के 4 पाद व्यवस्थित है और 4 पैर वो कार्य कारण रूपात्मक सब कुछ है। अब ये त्रयाणम, ये 4 पैर का करने का तात्पर्य क्या है? मैंने आत्मा को 4 पैर मैंने 4 अवस्थाएं, इन 4 अवस्थाओं का निर्देश करने का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यह है, आगे बताते, त्रयाणाम विश्वादीनाम पूर्व प्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्ति इति। देखिएगा, त्रयाणाम विश्वादीनाम, विश्व तेजस प्राज्ञ, इन तीनों को क्या कर रहे? तीनों पदों को पूर्व विलापनेन, एक का इसमें विलय, दूसरे का तीसरे में विलय और तीसरे का चौथे में विलय करते करते जाना है। और ऐसे करने से क्या होगा? आत्मा की यानी तुरी की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे शतपंचाशत न्याय में 100 पैसा पड़ा हुआ है, तो 100 पैसे में पहला तो आप 25 पैसा डालने पर 75 गए और 75 को भी आप फिर 25 उसमें डाल देंगे तो 50, फिर उसमें से 50 निकाल के डाल देंगे तो 25 और वो भी निकाल देते हैं तो 1 रुपए बच जाता है, 1 रुपए पूरा हो जाता है। इस प्रकार एक में लेकर, जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था, जो बड़े बर्तन रहते हैं, बड़े में थोड़ा सा छोटा डाल दिया, फिर थोड़ा सा छोटा डाल दिया, फिर थोड़ा सा छोटा डाल दिया, एक में एक डालते गए। इसी प्रकार तीनों को चौथे में विलीन करना है, पहले को दूसरे में, अर्थात पहला कौन है? विश्व को तेजस में विलीन करना है, तेजस को प्राज्ञ में विलीन करना है और प्राज्ञ को
तुरीय में विलीन करना है। विलीन करने का तात्पर्य क्या है? विलीन क्यों करेंगे? क्या झूठी है क्या? जो झूठी वस्तु होती है वही बाध होते हैं। विलीन करने का मतलब ये है कि उसका अस्तित्व ही समाप्त करें। विलीन करना माने उसका बाध करना, बाध करना माने उसका अस्तित्व समाप्त ही कर जाना। तो ये तो काल्पनिक। इसी प्रकार यहाँ पाद को भी बोलते हैं। तीन पाद जो है, तीन पाद काल्पनिक है और एक पाद जो है उसमें सत है, अथवा तीन पाद साधन है और एक पाद सत्य है। तो तीन पाद चौथे में विलीन करने पर चौथा ज्यों की त्यों रहता है। जैसे सर्प के ऊपर, सर्प क्या बोले, रस्सी के ऊपर सर्प, दंडा, माला, भूछिद्र ये काल्पनिक है। काल्पनिक होने के कारण वो गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार ये तीन पाद काल्पनिक है और एक पाद सत्य। काल्पनिक का अर्थ होता है आरोपित। आरोपित का अर्थ ये होता है कि उनका अस्तित्व न रहना। इसका मतलब है कि उसमें सत्यत्व नहीं। अब यह तीन पाद का सत्यत्व नहीं क्यों? उन्हीं वस्तु का अलग अलग रूप से निर्देश कर देते हैं अपना उपनिषदों में। वही अनेक प्रकार का हो गया, वही एक प्रकार का हो गया। यानी इस प्रकार एक प्रकार का, दो प्रकार का होना जो होते हैं वे सभी क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। या तीन पाद अपना विश्व, तेजस, प्राज्ञ ये साधन बताएंगे और एक साध्य बताएंगे। और पुरुषोत्तम में पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादूर्ध्व पादोश्यामृतं दिवि, विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। तो वहां बोल दिया तीन पाद अमृतम, पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। एक पाद ये पूरा का पूरा भूत मात्र है और तीन पाद अमृत है। तो तीन पाद को वहां सच्चित आनंद बता दिया और एक पाद को भूत बता दिया। और यहाँ पर भूत मैंने भौतिक बताया और यहाँ पर एक पाद को सत बताया, साध्य बताया और तीन पाद को विलीन करना बता दिया। इसी को बोलते हैं काल्पनिक। अर्थात समझाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग। अब यहाँ पादों की क्यों कल्पना की? तो स्वामी अखंडानंद महाराज जी इसमें बोलते हैं क्योंकि ये मुंडक उपनिषद है। मुंडक का ऋषि के द्वारा ये अपना विवरण किया गया है। तो मुंडक के चार पैर होते हैं, इसलिए चार पाद के रूप में हमें समझा रहे। और तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, याज्ञवल्क्य जी ने उस वेद को वमन किया और तित्र पक्षी के रूप में ऋषि ने उसको ग्रहण किया और वहां ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा अर्थात उसको पूछ होते हैं, पंख होते हैं, ये आप लोगों ने देखा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ केवल ये आरोप किया जाता है हम लोगों को समझने के लिए। अब त्रयाणाम विश्वादीनाम पूर्व विलापनेन, एक दूसरे का लय करने के बाद में तुरीयस्य प्रतिपत्ति, तुरी का अर्थ है ब्रह्म, उस ब्रह्म की प्रतिपत्ति का अर्थ है प्राप्त हो जाता है। करण साधन पाद शब्द। अब बोलते हैं पाद शब्द करण साधन। पाद शब्द को करण बोलने पर चारों पादों को करण बोलेंगे, किसको बोलेंगे? इसके ऊपर शंका हो जाती है। तो शंका ये करते हैं कि बताइए चारों पैरों को साधन बोलते हैं कि चारों पैरों को साधन बोलेंगे तो साध्य रहेगा ही नहीं है, केवल साधन ही साधन रहेंगे, साध्य से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और यदि चारों पैरों को पाद को साध्य बोलते हैं तो साधन के अभाव में साध्य की भी प्राप्ति होने वाली नहीं है, इसलिए उनमें विभाग करते हैं। क्या विभाग करते हैं? तीन पाद जो है करण के रूप में है और एक पाद जो है साध्य तुरी के रूप में है। इस प्रकार यहाँ पर लगाइए। करण साधन पाद। करण का अर्थ होता है कर्ण में साधनीय है, क्योंकि जो भी जगत में कर्म किया जाता है उस कर्म को करण चाहिए,
कर्ण से कर्म होता है, कर्म होने पर भी कर्ता बनेगा, कर्ता बनने पर इस कर्म का वो कारण भी बनेगा। इसलिए पहले कर्ण अनिवार्य है, कर्ण के माध्यम से कर्म होंगे, कर्म होने पर कर्ता बनेगा, फिर जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, क्योंकि वो फल उन्होंने निर्माण किया है, वही उस फल का क्या होता है, कारण होता है। तो कहने का तात्पर्य पहला कर्ण बताते हैं पाद से, तुरीयस्य पद्यते इति कर्म साधन। अब इसमें अच्छा, अब इसमें कर्ण साधन पाद का अर्थ बोलते थे पद्यते आनेन इति पाद। पद्यते अनेन, पद्यते का अर्थ है जाना जाता है, अनेन माने जिनसे, जिनसे जाना जाता है उनको पाद बोला जाएगा, इसको बोला कर्ण। कर्ण का अर्थ है साधन, आंखों के द्वारा जाना जाएगा, माने आंख हो गए कर्ण। ये इसकी उत्पत्ति होती है, कर्ण में उत्पत्ति बोलते हैं। पद्यते आनेन, पद्यते गम्यते आनेन, जाना जाता है, प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा उसको बोलते हैं कर्ण साधन में ये पादीय उत्पत्ति हो गई। और तुरीयस्य, तुरीयस्य क्या करते हैं, पद्यते इति पाद, पद्यते असौ पद्यते गम्यते इति, आनेन नहीं, केवल प्राप्त किया जाता है, जो प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं कर्म साधन के द्वारा। माने एक कर्म में उत्पत्ति करना है पाद में, पाद शब्द है, मूल में पाद नहीं होता है, पहला तो पदगतो धातु होता है, उस पदगतो धातु से घय प्रत्यय होता है, जैसे रमु क्रीड़ायाम से राम बनता है, घय प्रत्यय से राम बन गया, इसी प्रकार यहाँ पर भी पद है, आगे वो घय प्रत्यय होता है, और घय प्रत्यय होने के बाद में पाद शब्द बनता है, फिर उसकी उत्पत्ति करते हैं कि पद्यते अनेन इति पाद, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं कर्ण में अपना पाद शब्द बना, कर्ण उत्पत्ति के द्वारा। और पद्यते गम्यते असौ इति पाद, उसको बोलते हैं कर्म के रूप में। चलिए कोई विशेष नहीं है, अर्थात हिंदी में इतना है, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको पाद बोलते थे, तृतीय कर्ण होता है आंखों के द्वारा आदि, और जो प्राप्त किया जाता है, जो जाना जाता है उसको बोलते हैं कर्म। जैसे आप लोग प्रेमपुरी आ गए, और प्रेमपुरी आने के लिए आपको गाड़ी के द्वारा आना पड़ा, तो गाड़ी के द्वारा आप आ गए तो गाड़ी साधन हो गया, और गाड़ी साधन के आने के बाद में प्रेमपुरी आश्रम में आ गए तो प्रेमपुरी आश्रम आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब वहां आने नहीं है, जब तक आप गाड़ी में उतरते नहीं है तब तक पद्यते आने नहीं थी, इस गाड़ी के द्वारा हमें आश्रम प्राप्त किया जा रहा है। और जैसे आप गाड़ी से उतरे, गेट में आते ही आपकी गाड़ी छूट गई, और अब बोलते हैं कि पद्यते थी, प्राप्त हो गया आश्रम। इसी प्रकार यहाँ पर तीन जो है कर्ण है, साधन है, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति होती नहीं है। जैसे आपका साधन गाड़ी, उस साधन के द्वारा साध्य की आश्रम की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये तीनों के तीनों साधन हैं, कहाँ जाने के लिए, साध्य तुरी में जाने के लिए। अब ये साध्य तुरी में क्यों जाना है, क्या है, क्योंकि ये मानव शरीर उसी के लिए दिया हुआ है कि रहना नहीं, देश बिगाना है, अर्थात ये सब कुछ छूटने वाला है, ये सब कुछ छूटने वाला है, अपने बार बार भी आने पर छूटने वाला है। परमानेंट विश्राम यहाँ नहीं होने वाला है। परमानेंट विश्रांति तो अपने स्वस्थान में होती है। स्वस्थान अपना कौन है, अपना स्वरूप है, और अपने स्वरूप के और यात्रा करने के लिए ये तीन साधन दिए हुए हैं। एक के बाद में एक साधन करते 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 जाए तो अपने स्वरूप में प्राप्त होंगे, और अपना स्वरूप जो तुरीय है, और वहां जाने के बाद में फिर आपको इधर उधर आने की जरूरत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, परमम वो अपना साध्य है, वो गंतव्य स्थान है, उसी को प्राप्त करना ये मानव शरीर का प्रयोजन कहिए, लक्ष्य कहिए, उद्देश्य कहिए। क्यों, अन्य संसार के जो भी सुख सुविधाएं हैं,
जो भी वस्तुएं हैं वो वस्तु तो अन्य शरीरों में भी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इस शरीर के द्वारा उसको प्राप्त करना, इसका मतलब ये है कि स्वामी रामानंद जी महाराज रामानंद सरस्वती जी बोलते थे, जैसे अपना एक बहुत बड़ा चिंतामणि पत्थर मिला और चिंतामणि पत्थर घर में लाया और घर में उसके ऊपर अपना चटनी पर अपना क्या पहले सिलबट्टे के ऊपर चटनी पीसते थे, बड़ी चटनी खाने में आनंद आती थी, लेकिन आप मिक्सर में डालते हैं पतली हो जाती है, एक तरफ धनिया रहता है एक तरफ पानी जाता होता है, कुछ स्वाद नहीं है। लेकिन पहले सिलबट्टे पर अपना रगड़ते थे, बहुत स्वादिष्ट होती थी चटनी। रामानंद सरस्वती महाराज बोलते हैं, इतना बड़ा सुंदर ये मानव शरीर पारस पत्थर मिला हुआ है, इस पारस पत्थर के ऊपर हम लोग क्या पीस रहे हैं, जो संसार रूपी चटनी पीस रहे हैं, इसके लिए मिले। पारस पत्थर तो किसके लिए मिला है, सोना बनने के लिए है, और सोना अपना स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये तीन साधन, और तुरीय जो साध्य है, इस तुरीय के पास हम कैसा जाए उसके लिए ये अपना बताने वाला ग्रंथ है। अब ये 2 मंत्र हो गए। तीसरे मंत्र के लिए कथं चतुष्पात्वम इति आह, ये 4 जो पैर है ये किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व पक्ष कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत संशय कर उपस्थित करेगा और फिर सुंदर उसका उत्तर होगा, अन्यथा वहीं संशय नहीं होगा तो वहीं गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी, आगे जाएगी नहीं है, और हमारी गाड़ी आगे बढ़ना है, अभी तक हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है। उसका अनुभव करने के लिए हम लोगों को ये ऋषि लोगों ने उपकार करके इन ग्रंथों का निर्माण किया, और इन ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद में हमारा एक ऋण से हम मुक्त हुए। एक ऋण ऋषि ऋण भी है, जैसा पितृ ऋण है, भूत ऋण है, देवता ऋण है, इसी प्रकार ऋषियों का भी ऋण है। ऋषियों का ऋण उनके ज्ञान को हम लोग समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो उनके ऋण से भी हम लोग मुक्त हो जाते हैं। आत्मा का प्रथम पाद ऐसा दे दिया, 29 पृष्ठ है। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथमः पाद जागरित स्थानः। अब संधि विच्छेद, जागृत स्थानः बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथम पादः। अब पहला जो पाद है विश्व पाद है, विश्व। अब उसी विश्व को समष्टि के रूप में वैश्वानर या विराट कहते, तो उसको विराट न कहते हुए पहले पाद को विश्व को ही वैश्वानर शब्द से कहा जा रहा है। तो वैश्वानर पहला पाद है किसका, आत्मा का। अब जागृत स्थान, जिसका जागृत स्थान है, और कैसा है, बहिष्प्राज्ञ है, अर्थात बाहर देखने वाला है, मानी जो जागृत अवस्था जिसकी है, मानी जिसका जागृत अवस्था स्थान है, उसके बहिप्राज्ञ अर्थात बाहर का अनुभव करने वाला है। सप्तांग मानी 7 अंग वाला है, एकोनविंशति मुख मानी 19 मुख वाला है, और स्थूल भुक् मानी स्थूल विषयों का वो अनुभव करने वाला है। ऐसा पहला पाद, उसका नाम है वैश्वानर। अब वैश्वानर की व्याख्या करेंगे। वैश्वानर किसको बोलते हैं, बोलते हैं कि भैया वो जागृत अवस्था में रहता है। जैसे 4 बंगले होते हैं, एक ही व्यक्ति 4 बंगले में जाकर रहता है, तो एक बार बोलते हैं कि इनका नाम जब वैश्वानर पड़ा, तो वैश्वानर किस बंगले में रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं,
और जागृत अवस्था में रहकर सभी का ज्ञान कैसे करते हैं, तो बहिष्प्रज्ञ है, अर्थात वैश्वानर हमेशा बाहर ही देखते रहते हैं, उनको अंदर से कोई लेना देना नहीं है, सब बाहर के ही वस्तुओं का ज्ञान करना उनका स्वभाव है, इसको बोलते हैं बहिष्प्रज्ञ। अच्छा, कितने अंग वाले हैं, बोले वो 7 अंग से युक्त है। जैसे हम लोग अवयव को बोलते हैं अंग, ये हाथ मेरा अंग है, शरीर अंगी हो गया, कान मेरा अंग है, शरीर अंगी हो गया, पाद मेरा अंग है, शरीर अंगी हो गया, हृदय मेरा अंग है, पूरा शरीर अंगी हो गया। पूरे शरीर को अंगी बोलते हैं और एक एक को अंग बोलते हैं, एक एक को अवयव बोलते हैं और पूरे शरीर को अवयवी बोलते हैं। अवयव अवयवी, अंग अंगी। तो ये वैश्वानर जागृत अवस्था में रहता है, जागृत अवस्था उसका बंगला है और बाहर देखना उसका स्वभाव है, बाहर का वो ज्ञान करता रहता है और 7 अंगों से विशिष्ट है। और कितनी मुख है, 19 मुख है, अर्थात उनके 19 मुख है, अर्थात 19 मुखों के द्वारा अपने विषयों का ग्रहण करते रहता है। और उसी को स्थूल भोग, 19 मुख है तो 19 मुख साधन है, किसके लिए साधन है, उन सभी के द्वारा। स्थूल का अर्थ है 5 महाभूतों से बना हुआ जो दिखाई देने वाला प्रपंच है, 5 भूतों से पंचीकरण से बनाया हुआ जो दृश्य जगत है उसको बोलते हैं स्थूल। उस स्थूल का वो भोग मनी भोगता है, ऐसे उसका नाम है वैश्वानर। चलिए, बोले मंत्र का अर्थ हो गया, वो जागृत अवस्था में रहता है, बाहर का ज्ञान करा के लेता रहता है, बाहर ही देखता रहता है, 7 अंग वाला है, 19 मुख है और स्थूल विषयों का हमेशा वह ग्रहण करता है। ग्रहण करता है बोलिए, भोग मनी भोगता है बोलिए, और भोगता है मैंने अनुभव करना हो, महसूस करना हो, इसी का नाम है भोग। भोग मनी भोगता, भोगों विषय भोगों को भोगता है। और भोग किसको बोलते हैं, भोग का अर्थ है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारा भोग, सुख हो अथवा दुख, अन्यतर मैंने दोनों में से एक, सुख दुख अन्यतर, इन दोनों में से एक का अन्यतर है, सुख दुख अन्यतर है, जो अनुभव करना, सुख दुख अन्यतर है भोग, इनका नाम है भोग। और उनका अनुभव करना, कभी सुख का अनुभव करता है तो कभी दुख का अनुभव करता है। लेकिन यहाँ पर इतना ही कहना है, क्या कहना है कि वह स्थूल विषयों का भोग बने अनुभव करता है। और स्थूल विषय सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, बाहर के प्रतिकूल विषय हो तो दुख देते हैं, अनुकूल विषय हो तो सुख देते हैं, ये हुआ स्थूल भोग। भाष्य में जागृत स्थानम अस्य इति जागृत स्थान, जागृतम स्थानम अस्य माने जागृत स्थान जिसका है उसको बोलते हैं जागृत स्थान। अर्थात बहुव्रीहि समास की तरह होता है, जैसे पीतम अंबरम यस्य स पीतांबर, जिसका पीला कपड़ा है उसको पीतांबर बोलते हैं कृष्ण भगवान। तो इसी प्रकार अन्य वस्तु प्रधान रहते हैं उसको बहुव्रीहि बोलते हैं, मानी जिसकी जागृत अवस्था है, अर्थात जो जागृत अवस्था को अपना लेता है उस व्यक्ति को बोलते हैं जागृत स्थान। ऐसा जागृत स्थान कौन है, वैश्वानर है, अर्थात वैश्वानर जागृत स्थान में रहता है, जागृत अवस्था में रहता है। और कैसा है, बहिष्प्रज्ञ। बहिष्प्रज्ञ का अर्थ भी यही है, उसको भी यही अर्थ करें, स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यस्य बहिष्प्रज्ञ, बहिप्रज्ञा यस्य स बहिप्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा बाहर है, बाहर का अर्थ करते हैं स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यस्य स बहिर्, अपने से भिन्न विषयों में
जिसकी प्रज्ञा है, अर्थात अपने से भिन्न वस्तु का जो अनुभव करता है, अनुभव करना यही तो प्रज्ञा है। ऐसे इसको बोलते हैं बहिष्प्रज्ञ। अर्थात प्रज्ञा तो बाहर कैसी होगी, लेकिन बहिर्विषया इव प्रज्ञा अविद्या कृत अवभासते इत्यर्थ। वास्तविक वो बाहर नहीं है, लेकिन बाहर की तरह दिखती है। क्यों दिखती है? तो अविद्याकृत होने के कारण, अज्ञान के कारण बाहर दिखती है। क्योंकि स्वरूपभूत जो चैतन्य प्रज्ञा है, नित्य ज्ञान है, वह कभी बाहर नहीं है। जो अविद्याकृत है वह बाहर है। कैसा बाहर है उसको हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।